Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 17. In previous lecture, we have studied about superposition theorem, and we have seen that superposition theorem is a theorem which we apply on a circuit containing more than two sources. और फिर उसमें हम एट अ टाइम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेते हैं और हम लोड करंट फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरह फिर हम दूसरे सोर्स का इफेक्ट लेते हैं और फिर लोड करंट फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम टोटल इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की थी रिलेटेड टू सुपरपोजिशन थ्योरम. आज के लेक्चर में लेक्चर 17 में हम सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल करंट थ्रू R3. एक सर्किट गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं देयर आर टू वोल्टेज सोर्सेज VS1 एंड VS2. तो हम फिर सबसे पहले किसी एक सोर्स वोल्टेज का इफेक्ट लेते हैं. तो हम ऐसे कहते हैं कि हम सबसे पहले VS1 का इफेक्ट लेते हैं और VS2 को रिप्लेस कर देते हैं विद अ शॉर्ट. तो सबसे पहले हम VS1 के इफेक्ट की बात करते हैं. सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो सर्किट की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह होगी. ये आपके पास VS1 है 20 वोल्ट्स. ये आपके पास R1 रजिस्टर है, ये R2 है, एंड दिस रजिस्टर इज R3. तो इसमें हमने वोल्टेज सोर्स VS2 को शॉर्ट कर दिया है, तो आपके पास यहाँ फिर सिर्फ R2 बाकी रहेगा. तो उसके बाद हम सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस. सो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R2 पैरेलल टू R3 प्लस R1. आप देख सकते हैं कि R2 और R3 दोनों पैरेलल हैं, and then their combination is in series with R1. तो ये आपके पास RT का एक्सप्रेशन आ गया. तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे R1, R2 और R3 की, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 1.69 किलो ओम्स. इसके बाद हम टोटल करंट की बात करते हैं, IT which is equal to by Ohm's law VS by RT. तो इसमें VS की वैल्यू हम पुट करेंगे 20 वोल्ट्स, क्योंकि हम VS1 का इफेक्ट ले रहे हैं. तो इसमें हम VS1 की वैल्यू 20 वोल्ट्स पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय RT की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1.69 किलो ओम्स. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 11.8 मिली एम्पेयर्स. अब इसमें हमने एक टोटल करंट फाइंड आउट करना है थ्रू रजिस्टर R3. हमने I3 इसमें फाइंड आउट करना है. तो R3 रजिस्टर आपके पास यहाँ पे है, तो ये करंट आपके पास I3 है. तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्योंकि टोटल करंट आ गया है जो कि आपके पास यहाँ पे है, और अब ये टोटल करंट इस नोड पे डिवाइड होगा, और कुछ पार्ट टोटल करंट का R2 में से फ्लो करेगा और कुछ पार्ट R3 में से फ्लो करेगा. तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं I3 करंट को बाय CDR. So we can write
I3 is equal to R2 divided by R2 plus R3 into IT टोटल करंट। और इसमें जब आप R2, R3 और IT की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 3.69 मिली एम्पियर्स। तो हमने IT फाइंड आउट किया है ड्यू टू सोर्स VS1 विच इज 3.69 मिली एम्पियर्स। अब हम VS2 का इफेक्ट देखते हैं कि VS2 की वजह से रेजिस्टर R3 में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो VS2 की वैल्यू गिवन है 15 वोल्ट्स। तो जब हम VS2 का इफेक्ट देखेंगे तो एज वी नो दैट इन सुपरपोजिशन थ्योरम वी टेक द इफेक्ट ऑफ वन बैटरी एट अ टाइम। तो हम VS1 को शॉर्ट कर देंगे। तो जब हम VS1 को शॉर्ट करेंगे तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी। ये आपके पास रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर आपके पास R2 है एंड दिस रेजिस्टर इज R3 एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने VS1 को शॉर्ट कर दिया। जब आप उसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक वायर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो RT के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। R1 is in parallel with R3 and then this combination is in series with R2। तो इसमें R1, R3 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे हम तो हमारे पास RT आ जाएगा 1.69 किलो ओम्स। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाई RT। VS की वैल्यू इस केस में है 15 वोल्ट्स। 15 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 1.69 किलो ओम्स। तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 8.88 मिली एम्पियर्स। अब हम ये करंट I3 फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग CDR। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 और R3 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर। सो I3 इज इक्वल टू R3 के ऑपोजिट रजिस्टर R1 है तो R1 आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 इंटू I टोटल जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है। तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 2.78 मिली एम्पियर्स की इक्वल। अब हम I3 टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास एक I3 2.78 मिली एम्पियर है और जब हमने VS1 का इफेक्ट देखा था तो उस वक्त आपके पास I3 की वैल्यू आई थी 3.69 मिली एम्पियर्स। This current is due to source VS2 and this current is due to source VS1। तो अब हम I टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इस सर्किट में करंट की डायरेक्शंस देखें तो सबसे पहले हम VS1 की वजह से करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो आपके पास करंट की डायरेक्शन R3 में डाउनवर्ड होगी और अगर आप इस बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन देखें तो आपके पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इट मीन्स के
R3 में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम 3.69 मिली एम्पियर में से करंट 2.78 मिली एम्पियर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा 910 माइक्रो एम्पियर्स। Question number 2. Using the superposition method, calculate the current through R5 resistor. ये आपके पास resistor R5 है और इस सर्किट में भी आपके पास 2 sources हैं, 2 voltage sources. One is 2 volts and the other one is of 3 volts. तो इसमें भी हम एट ए टाइम किसी एक बैटरी का इफेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 वोल्ट्स बैटरी का इफेक्ट लेते हैं और बैटरी विच इज़ ऑफ 3 वोल्ट्स इसको हम शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। This is battery of 2 volts, this is R1, this is R2, R3, R4 and this is R5, and we have to find the current I5 through resistor R5। तो अब आपके पास ये सर्किट आ गया है, इसमें आपके पास सिर्फ एक बैटरी है और दूसरी बैटरी को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो अब इस सर्किट का हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो RT का एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा, R5 पैरेलल टू R4 प्लस R3 parallel to R2, and then this whole expression is in series with R1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R2, R3, R4 एंड R5 एंड R1, तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 1.955 किलो ओम्स। तो अब आपके पास RT भी है, आपके पास वोल्टेज भी है, सोर्स वोल्टेज। तो अब हम यहाँ से IT फाइंड आउट कर सकते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो VS की वैल्यू 2 वोल्ट्स में जब हम पुट करेंगे और RT की वैल्यू 1.955 किलो ओम्स पुट करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मिली एम्पियर्स। अब इस सर्किट पे हम CDR अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये करंट IT करंट है और हमें I5 फाइंड आउट करना है, I5 करंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास I3 करंट होना चाहिए और I3 करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग CDR ऑन दिस पोर्शन। सो I3 के लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरह का होगा, I3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R345 इंटू
IT, where R3, 4, 5 is equal to R5 parallel to R4 plus R3। तो इसमें R2 और R3, 4, 5 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे और IT की, तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 577 माइक्रो एम्पियर्स। अब आपके पास ये करंट I3 भी आ गया है। अब हम इन दोनों रेजिस्टर्स पे CDR अप्लाई करते हैं तो हमारे पास I5 की वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन राइट I5 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 इंटू करंट I3 which is entering in this node। तो जब आप इसमें R4, R5 और I3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो I5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइक्रो एम्पियर्स। इसी तरह अब हम 3 वोल्ट्स, इसी तरह अब हम इस बैटरी का इफेक्ट लेते हैं और इस बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास जो सर्किट की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। इस बैटरी को हमने शॉर्ट कर दिया और बाकी आपके पास यहाँ पे R5 आ जाएगा। सो दिस इज R1, R2, R3, R4 एंड R5। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास J ग्रुप इज इन पैरेलल विद R5। तो हम इसके लिए जो RT का एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। R1 parallel to R2, R1 parallel to R2 plus R3, and this whole expression is in parallel with R5, and finally ये सारे एक्सप्रेशन R1 के R4 के साथ सीरीज में होगा। तो इसमें जब हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास RT इस केस में आ जाएगा 1.955 किलो ओम्स। अब हम IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस केस में VS की वैल्यू हमारे पास 3 वोल्ट्स है और RT की वैल्यू हमारे पास आई है 1.995 किलो ओम्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.53 मिली एम्पियर्स। तो अब इस केस में हमने क्योंकि I5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I5 के लिए हम इस सर्किट पे CDR अप्लाई करते हैं। जब हम CDR अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। R1, 2, 3 डिवाइडेड बाय R1, 2, 3 प्लस R5 इंटू I total, where R1, 2, 3 is equal to R1 parallel to R2 प्लस R3। तो यहाँ से आप R1, 2, 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर यहाँ पुट करेंगे और R5 और IT की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I5 की वैल्यू आ जाएगी 655 माइक्रो एम्पियर्स। तो अब हम इन दोनों बैटरीज का टोटल इफेक्ट देखते हैं R5 के ऊपर
तो जब हम इस बैटरी की बात करेंगे तो इस बैटरी की वजह से करंट की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो डाउनवर्ड होगी, और जब इस बैटरी की बात करेंगे तो इस केस में भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि दोनों बैटरीज की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए दोनों की करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इस केस में आपके पास I5 टोटल इक्वल हो जाएगा I5 ड्यू टू 2 वोल्ट्स बैटरी प्लस I5 ड्यू टू 3 वोल्ट्स बैटरी। तो इसमें हम I5 ड्यू टू 2 वोल्ट्स बैटरी की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ 180 माइक्रो एम्पेयर्स, एंड I5 ड्यू टू 3 वोल्ट्स बैटरी की वैल्यू हमारे पास है 655 माइक्रो एम्पियर्स। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 845 माइक्रो एम्पियर्स। तो ये आपके पास आए टोटल की वैल्यू आ गई। Question number 3. Use the superposition theorem to find the current in and the voltage across the R2 branch of this circuit. अब ये सर्किट वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, लेकिन इसमें हमने जो करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो R2 के क्रॉस होगी। R2 में से करंट कितना फ्लो कर रहा है और R2 के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। तो इस सर्किट में भी हम सबसे पहले हमारे पास जो बैटरी है 2 वोल्ट्स की उसका इफेक्ट लेते हैं और दूसरी बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सर्किट की नई फॉर्म ये आ जाएगी। This is 2 volts battery, this is R1, R2, R3, R4 and R5, and in this question we have to find the current through a resistor R2, and then we have to calculate the voltage across this resistor. तो इस सर्किट में सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करते हैं। So RT is equal to R4 parallel to R5 plus R3 parallel to R2, and finally this group is in series with R1। तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 1.955 किलो ओम्स। और यहाँ से हम IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विच इज़ इक्वल टू VS बाई RT। तो VS की वैल्यू और RT की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मिली एम्पियर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट I2। सो I2 के लिए हम अगेन CDR यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू CDR आपके पास जो I2 के लिए एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, R345 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R345 इंटू I टोटल। यहाँ पे आपके पास टोटल करंट है और ये करंट आपके पास I2 है। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला है दिस इज़ द स्पेशल फार्मूला फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हमारे पास ये जो R34 है दैट इज़ 345 दैट इज़ इक्वल टू R3 प्लस R4 पैरेलल टू R5। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 2 ब्रांचेस बना लेते हैं
अगर ये आपके पास R1 है, ये R2 है, तो इन बाकी रजिस्टर्स को जो इस नोड से आगे आगे होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम एक इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लेते हैं, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इस केस में हम इसको R3, 4, 5 कह देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों रजिस्टर पे CDR अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू CDR, अगर आपको ये करंट फाइंड आउट करना है I2, तो आप इस रजिस्टर के ऑपोजिट जो रजिस्टर है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय दिस रजिस्टर प्लस दिस रजिस्टर इनटू जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, जो कि इस केस में IT एंटर हो रहा है। तो इस तरह फिर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगी रेजिस्टेंस की और टोटल करंट की, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 443 माइक्रो एम्पियर्स। अब हम इस बैटरी का इफेक्ट लेते हैं विच इज़ ऑफ 3 वोल्ट्स, और इस बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। This is R1, this is R3, this is R2, this is R4, and this is battery of 3 volts, and this is R5। और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स था 2 वोल्ट्स का, तो उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो अब हम 3 वोल्ट्स बैटरी का इफेक्ट ले रहे हैं। तो अगेन इस सर्किट में हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करेंगे। तो इस सर्किट में RT आपके पास आ जाएगा R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3, and this group is in parallel with R5, and finally this whole expression is in series with R4। So after putting the values of resistance, आपके पास इस केस में RT की वैल्यू आ जाएगी 1.955 किलो ओम्स। So again by using Ohm's law, IT is equal to VS by RT। तो यहाँ VS की वैल्यू हमारे पास अब 3 वोल्ट्स है और RT की वैल्यू हमारे पास है 1.955 किलो ओम्स। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी 1.53 मिली एम्पियर्स। अब इस क्वेश्चन में हमने I2 फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू रजिस्टर R2। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये करंट I3 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमने सबसे पहले I3 फाइंड करना है। जब आपके पास I3 करंट आ जाएगा तो फिर हम I2 करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I3 के लिए हम CDR अप्लाई करते हैं इस सर्किट पे। तो अगर इसको मैं थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास सर्किट की फॉर्म यहाँ पे भी आपके पास रजिस्टर है, कुछ इस तरह बन जाएगी। ये आपके पास रजिस्टर्स आ जाएंगे R1 to 3 के इक्वल। ये रजिस्टर आपके पास R5 है और ये रजिस्टर आपके पास R4 है। तो अब R1 to 3 और R5 दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो जब हमने ये करंट फाइंड आउट करना है जो इस तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जिसको मैंने I3 का नाम दे दिया है, तो इसके लिए इसके ऑपोजिट जो रजिस्टर है वो R5 है। तो R5 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R5 प्लस R1 2 3 इंटू
इस नोड में करंट IT एंटर हो रहा है। तो यहाँ से आप I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 865 माइक्रो एम्पेयर्स। अब क्योंकि आपके पास ये करंट आ गया है जिसको मैंने I3 का नाम दिया हुआ था, तो अब आप इन दोनों रजिस्टर्स R1 और R2 के ऊपर CDR अप्लाई करके I2 करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I2 के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि R2 के ऑपोजिट रजिस्टर है R1, उसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, दैट इज़ I3। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ R1, R2 एंड I3, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 270 माइक्रो एम्पियर्स। तो अब हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं, I2 टोटल ड्यू टू बोथ बैटरीज। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस बैटरी की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज़ डाउनवर्ड, और इस बैटरी की वजह से भी करंट की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है। सो इन दिस केस ये दोनों करंट्स ऐड अप हो जाएंगे, तो आपके पास जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास I3 टोटल आ जाएगा 713 माइक्रो एम्पियर्स के इक्वल। Question number 4. Using the superposition theorem, solve for the current through R3. हमने ये करंट I3 फाइंड आउट करना है। अब इस सर्किट में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है ऑफ 20 वोल्ट्स और एक करंट सोर्स है ऑफ 100 मिली एम्पियर्स। तो अब इस पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, एट ए टाइम हम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेंगे, तो हम सबसे पहले 100 मिली एम्पियर करंट सोर्स का इफेक्ट लेते हैं। सो फॉर 100 मिली एम्पियर्स आपके पास जो सर्किट की नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा और बाकी आपके पास सर्किट वैसा ही रहेगा। सो दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, यहाँ पे बैटरी थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया, दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R4। अब इसमें हमने I3 करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू, इन दिस सर्किट R3 is in series with R4 and then this group is in parallel with R2 and R1. So we can write R1 parallel to R2 parallel to R3 plus R4। तो इसमें जब आप R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो RT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 137.6 ओहम्स। तो अब हम यहाँ से I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस सर्किट को मैं अगर अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो कुछ फॉर्म आपके पास इस तरह की आ जाएगी, जिसमें अब आपके पास ये तीन रजिस्टर्स पैरेलल में आ गए हैं और ये आपके पास करंट सोर्स है 100 मिली एम्पियर्स का। यहाँ मैंने R3 और R4 को
सीरीज़ में ऐड करके एक रजिस्टर बना दिया है और इसको नाम दे दिया R3 प्लस R4 का। तो अब आपके पास ये एक पैरेलल सर्किट आ गया है। सो एज वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ CDR, इट इज़ IX इज इक्वल टू RT बाई RX इंटू IT। तो आपके पास RT की वैल्यू है 137.6 ओम। हमने इसमें करंट I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू, बिकॉज दिस करंट इज I3, तो इसमें हम R3 प्लस R4 पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट IT के साथ। तो जब आप इसमें R3, R4 और IT की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 17.2 मिली एम्पियर्स। अब इसी तरह हम जो हमारे पास बैटरी है विच इज़ ऑफ 20 वोल्ट्स, उसका इफेक्ट लेते हैं और करंट सोर्स को हम इस केस में ओपन कर देंगे। तो सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। यहाँ आपके पास करंट सोर्स था जिसको हमने ओपन कर दिया। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 और ये 20 वोल्ट्स का एक वोल्टेज सोर्स है आपके पास। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने करंट सोर्स को ओपन कर दिया है। जब आपके पास कोई पाथ ओपन हो जाए या ब्रेक हो जाए तो उसमें से करंट पास नहीं करता, इट मीन्स कि ये पोर्शन आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास बाकी सर्किट ये बचेगा। तो अब इस सर्किट में हम सबसे पहले RT फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इन दिस केस RT इज इक्वल टू R3 प्लस R4, इन दोनों को हमने ऐड कर दिए एंड देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद R1 एंड फाइनली दिस एक्सप्रेशन इज इन सीरीज विद R2। तो यहाँ से हम RT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 587.6 ओम्स और देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम IT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो VS की वैल्यू हम 20 वोल्ट्स पुट करेंगे और RT की वैल्यू आपके पास है 587.6 ओम्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 34 मिली एम्पियर्स एंड दिस इज द करंट IT। नाउ बाय यूजिंग CDR हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं फॉर अप्लाइंग CDR ऑन इट, तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। R3 और R4 सीरीज में, तो इसको हम लिख सकते हैं R3 प्लस R4 एंड दिस रजिस्टर इज R1 एंड दिस रजिस्टर इज R2 एंड दिस इज बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास टोटल करंट IT इस नोड में एंटर हो रहा है। सो I3 इज द करंट which is flowing through R3. So this current is I3. तो अब इस रजिस्टर के ऑपोजिट आपके पास रजिस्टर R1 है, तो इसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 प्लस R4 और देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
टोटल करंट IT के साथ। तो इस पे जब हम R1, R3, R4 और IT की वैल्यूज पुट करेंगे तो I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.6 मिली एम्पियर्स के इक्वल। अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल I3 करंट ड्यू टू बोथ सोर्सेज। तो अगर आप इस सर्किट में देखें तो आपके पास इस करंट सोर्स की वजह से जो R3 की डायरेक्शन बनती है, R3 में जो करंट पास कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन बनती है वो राइट साइड पे है, लेकिन जब आप विद रिस्पेक्ट टू बैटरी डायरेक्शन असाइन करेंगे तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे होगी। तो आपके पास I3 टोटल आ जाएगा 17.2 मिली एम्पियर माइनस 15.6 मिली एम्पियर्स। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास I3 टोटल की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द लोड करंट। अब इस सर्किट में आपके पास पॉइंट A और B के दरमियान एक लोड रजिस्टर कनेक्टेड है RL, और आपके पास इस सर्किट में दोनों ही करंट सोर्सेज हैं, आपके पास वोल्टेज सोर्स कोई नहीं है। तो अब हम इस सर्किट के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर इसको मैं करंट सोर्स IS1 कह दूं और इसको करंट सोर्स IS2 कह दूं तो हम सबसे पहले करंट सोर्स IS1 का इफेक्ट देखते हैं। तो ये आपके पास करंट सोर्स IS1 यहाँ रहेगा और ये आपके पास रेजिस्टर है 10 किलो ओम्स का, लेकिन करंट सोर्स IS2 ओपन हो जाएगा। तो आपके पास जो सर्किट की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो अब अगर आप इस सर्किट को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो क्योंकि ये पाथ ब्रेक है तो अब करंट राइट साइड पे नहीं जाएगा और सारा का सारा करंट 10 किलो ओम रेजिस्टर में से पास करता रहेगा। सो इट मीन्स कि जब आप करंट सोर्स IS1 का इफेक्ट लेंगे तो आपने IS2 को ओपन कर दिया, और जब IS2 को ओपन कर दिया तो आपके पास यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। तो जब आपके पास राइट साइड पे कोई करंट जाएगा ही नहीं तो फिर लोड में से भी कोई करंट पास नहीं करेगा। सो इन दिस केस IL इज इक्वल टू 0 एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स IS2 के इफेक्ट की। तो इस केस में आपने IS1 को ओपन कर देना है, तो आपके पास जिस सर्किट की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। और यहाँ पे हमने करंट सोर्स IS1 को ओपन कर दिया। अब इस केस में आपके पास जो करंट है 1 एम्पियर वो इस नोड पे आके डिवाइड होगा, और IL करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग CDR। सो IL इज इक्वल टू RL के ऑपोजिट जो रेजिस्टर है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2.2 किलो ओम प्लस RL,
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है विच इज़ 1 एम्पियर्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IL की वैल्यू आ जाएगी 361 मिली एम्पियर्स और I load total is equal to current due to source IS1 which is equal to 0 plus current due to source IS2 which is in this case is 361 milliampere. So IL total load current is equal to 361 milliamperes. Question number 6. Using the superposition theorem, we have to find the load current IL. अब इस सर्किट में आपके पास 3 सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेज एंड 1 करंट सोर्स। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपके पास टोटल 2 सोर्सेज होते थे, या दोनों वोल्टेज सोर्स थे या दोनों ही करंट सोर्स थे, या एक वोल्टेज सोर्स था या एक करंट सोर्स था। लेकिन इस सर्किट में आपके पास टोटल 3 सोर्सेज हैं, जिसमें से आपके पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और एक करंट सोर्स है। तो इसमें सबसे पहले हम 40 वोल्ट्स का जो सोर्स है उसका इफेक्ट लेते हैं। तो आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास 40 वोल्ट्स का सोर्स है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, ये आपके पास 8.2 किलो ओम का रेजिस्टर है, ये आपके पास 560 ओम का रेजिस्टर है, ये आपके पास लोड रेजिस्टर है 1.5 किलो ओम्स का, और ये आपके पास 1 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब क्योंकि इसमें 3 सोर्सेज हैं तो हमने एट ए टाइम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेना है, तो हम इस वक्त 40 वोल्ट सोर्स का इफेक्ट ले रहे हैं। तो इस करंट सोर्स को हमने ओपन कर देना है और इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो क्या इस सर्किट में लोड में से कोई करंट पास हो रहा होगा? नो, बिकॉज आपके पास क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हो गए हैं तो आपके पास जो भी करंट होगा वो इसी पोर्शन में रहेगा और इस पोर्शन में नहीं जाएगा। सो जब आपके पास यहाँ करंट जाएगा नहीं तो आपके पास लोड करंट 0 एम्पेयर्स के इक्वल होगा। अब इसी तरह हम बात करते हैं करंट सोर्स की। 0.5 एम्पेयर का जो हमारे पास करंट सोर्स है हम उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो सर्किट की फॉर्म बनेगी, अब इसमें आपने करंट सोर्स को एज इट इज़ रखना है, जबकि आपके पास जो दोनों वोल्टेज सोर्सेज हैं इनको शॉर्ट कर देना है। तो अब इस केस में हमारे पास सर्किट की जो नई फॉर्म है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब अगेन आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हैं, तो करंट आपके पास जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह होगा और लेफ़्ट साइड पे इस तरह होगा, और वो इस पोर्शन में जाएगा ही नहीं। तो इस केस में अगेन आपके पास IL इज इक्वल टू 0 एम्पेयर्स, क्योंकि यहाँ से सर्किट शॉर्ट हो रहा है और करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, सो इस रेजिस्टर में करंट नहीं जाएगा। तो जब हमने 40 वोल्ट्स सोर्स का इफेक्ट देखा तो उस वक्त आपके पास IL 0 आया था, और जब हमने 0.5 एम्पेयर करंट सोर्स का इफेक्ट देखा है तो उस वक्त भी आपके पास
लोड करंट 0 एम्पेयर्स आ गया। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स 60 वोल्ट्स की। इसका इफेक्ट हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूं। तो आपके पास सर्किट की न्यू फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। इस वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये भी 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ये आपके पास 8.2 किलो ओम का रजिस्टर है। करंट सोर्स को हमने देखें यहाँ ओपन कर दिया है। ये 560 ओम का रजिस्टर है और ये 1.5 किलो ओम का रजिस्टर है। तो आर एल और 560 ओम रजिस्टर ये दोनों सीरीज में हैं और इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट्स अपीयर हो रही है। तो हम यहाँ पे VDR अप्लाई करके VL फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट VL इज इक्वल टू RL डिवाइडेड बाय 560 ohms प्लस RL इंटू VS। तो RL की वैल्यू गिवन है 1.5 किलो ओम डिवाइडेड बाय 560 ohms प्लस 1.5 किलो ohms इंटू 60 वोल्ट्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VL की वैल्यू आ जाएगी 43.7 वोल्ट्स। और जब आपके पास VL की वैल्यू आ गई है विच इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर, सो हम IL की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू VL बाय RL। तो इसमें VL की वैल्यू 43.7 वोल्ट्स पुट करते हैं और RL की वैल्यू 1.5 किलो ओम्स पुट करते हैं। तो IL आपके पास आ जाएगा 29.1 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो IL टोटल इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास इस सोर्स की वजह से जो IL आया था वो 0 के इक्वल था। जब आपके पास करंट सोर्स की वजह से हमने इफेक्ट देखा था इसका लोड रजिस्टर पे, तो उस वक्त भी आपके पास IL 0 एम्पियर आया था। और जब हमने इस बैटरी का इफेक्ट देखा है 60 वोल्ट्स बैटरी का इफेक्ट, तो उस वक्त आपके पास IL की वैल्यू आ गई थी 29.1 मिली एम्पियर। सो IL टोटल आपके पास आ जाएगा 29.1 मिली एम्पियर्स के इक्वल। Question number 7. Determine the voltage from point A to point B in the following figure. So, अब इस सर्किट में आपके पास there are 3 voltage sources. One is of 75 volts, other is of 50 volts and the third one is of 100 volts. तो इसके ऊपर भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम VAB फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 75 वोल्ट्स की जो बैटरी है आपके पास उसका इफेक्ट देखते हैं। तो बाकी दोनों बैटरीज शॉर्ट हो जाएंगी, तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। This is R1, this is R2, this is R3, this is R4 and this is R5 रजिस्टर। और ये आपके पास 75 वोल्ट्स की एक बैटरी है। हमने 50 वोल्ट बैटरी को भी शॉर्ट कर दिया और 100 वोल्ट्स की बैटरी को भी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब इस सर्किट में हम
सबसे पहले R2 3 4 5 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास पॉइंट ए है। तो इन चारों रेजिस्टर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं और एक रजिस्टर बना लेते हैं R2 3 4 5, और आप देख सकते हैं कि आपके पास R4 और R5 सीरीज में, देन इन पैरेलल विद R2 एंड R3। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे रेजिस्टेंस की, तो आपके पास R2 3 4 5 की वैल्यू आ जाएगी 17.2 किलो ओम्स। अब क्योंकि हमने इन चारों को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बना लिया था विच इज़ R2 3 4 5, तो अगर हम सर्किट को रीड्रा करें तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 3 4 5 आ गया है, और ये आपके पास 75 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। तो अब यहाँ पे हम VDR अप्लाई करके VA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 3 4 5 को आप न्यूमरेटर में रखें, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 3 4 5 इंटू 75 वोल्ट्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 13 वोल्ट्स। जब आपके पास VA की वैल्यू आ गई है तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास R4 और R5 सीरीज में हैं, और दिस पॉइंट इज पॉइंट B। तो हम V भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय VDR। सो VB इज इक्वल टू R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 इंटू VA। तो इसमें R5, R4 और VA की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 11.7 वोल्ट्स के इक्वल। अब हम दूसरी बैटरी का इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। 50 वोल्ट्स की जो बैटरी हमारे पास यहाँ लगी हुई है उसका इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम 75 वोल्ट्स बैटरी को और 100 वोल्ट्स बैटरी को शॉर्ट कर देंगे। तो आपके पास जो सर्किट की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। हमने 100 वोल्ट्स की बैटरी को शॉर्ट कर दिया और हमने 75 वोल्ट्स की बैटरी को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। दिस पॉइंट इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट B। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास R1, R2, R4 और R5 इन चारों रजिस्टर्स को अगर आप इनका इक्विवेलेंट बना लें तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म आ जाएगी कुछ इस तरह की। ये आपके पास 50 वोल्ट्स की बैटरी है, ये आपके पास आ जाएगा R1, 2, 4 एंड 5 के इक्वल, और ये जो R3 रजिस्टर है आप इसको यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट A। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं R1, 2, 4, 5 ये किसके इक्वल है। सो R1, 2, 4, 5 इज इक्वल टू R1 parallel to R2
पैरेलल टू R4 प्लस R5 के। तो इसमें जब आप R1, R2, R4, R5 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास R1245 की वैल्यू आ जाएगी 25 किलो ओम्स के इक्वल। तो अब इस सर्किट के ऊपर आप VDR अप्लाई करके VA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VA इज इक्वल टू R1245 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R1245 into 50 volts. So VA is equal to minus 21.6 volts, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आपके पास -50 वोल्ट्स हो गया। और जब आपके पास VA की वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ से VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो VB इज इक्वल टू R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 इंटू -21.6 वोल्ट्स। सो इसमें R4 और R5 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी -19.5 वोल्ट्स। अब हम तीसरी बैटरी का इफेक्ट लेते हैं विच इज ऑफ 100 वोल्ट्स। तो हम इस बैटरी को और इस बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये 100 वोल्ट्स की बैटरी है। दिस इज R5, दिस इज R4, दिस इज R1, दिस इज R3 एंड दिस इज R2। तो सबसे पहले हम R1, 2, R3 को सॉल्व करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, जिसको हम R1, 2 और 3 कह सकते हैं। और R1, 2, 3 इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3। तो इसमें वैल्यूज पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R1, 2, 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.6 किलो ओम्स के। इसके बाद हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। सो RT इज इक्वल टू 1, 2, 3 प्लस R4 प्लस R5 के। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास RT की वैल्यू आ जाएगी 117.6 किलो ओम्स की। सो यहाँ से हम IT फाइंड आउट कर लेते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाई RT। सो VS की वैल्यू 100 वोल्ट्स पुट करेंगे और RT की वैल्यू 117.6 किलो ओम पुट करेंगे तो हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी 850 माइक्रो एम्पियर्स। सो नाउ दिस पॉइंट इज point A and this point is point B। तो हमारे पास IT करंट आ गया है विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो हम VA फाइंड आउट कर सकते हैं IT को मल्टीप्लाई करके R1, 2, 3 के साथ। तो R1, 2, 3 की वैल्यू हम 16.6 किलो ओम पुट करेंगे और IT की वैल्यू
850 माइक्रो एम्पियर्स पुट करेंगे तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.1 वोल्ट्स के इक्वल, और VB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 इज इक्वल टू R5, क्योंकि ये रजिस्टर बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप IT और R5 की वैल्यूज पुट करके इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी -77.4 वोल्ट्स के इक्वल। सो टोटल VA हमारे पास आ जाएगा 13 वोल्ट प्लस -21.6 वोल्ट्स प्लस 14.1 वोल्ट। जिसको जब आप ऐड करेंगे तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.5 वोल्ट्स के इक्वल। तो ये टोटल VA आ गया जिसमें तीनों बैटरीज का इफेक्ट शामिल है। अब हम VB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टोटल VB, सो टोटल VB इज इक्वल टू 11.7 वोल्ट्स प्लस -19.5 वोल्ट प्लस -77.4 वोल्ट्स। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी -85.2 volts. So now VAB is equal to VA minus VB. तो इसमें जब हम VA और VB की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VAB की वैल्यू आ जाएगी 90.7 वोल्ट्स के इक्वल। सो यही हमें फाइंड आउट करना था इस सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग फिगर 2 ladder networks are shown. Determine the current provided by each of the batteries when terminals A are connected A to A and terminals B are connected B to B. So you can see here, this is the first ladder network and this is the second ladder network. तो सर्किट को मैं ड्रॉ करता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और अब इस पॉइंट ए को मैं इस पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इस पॉइंट बी को पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। This is voltage source VS1, this is R1, this is R2, this is R3, this is R4 and this is R5. Now similarly, this is voltage source VS2 and this is R6, this is R7, this is R8, this is R9 and this is R10. तो इस सर्किट पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं
तो हम सबसे पहले VS1 बैटरी का इफेक्ट लेते हैं और VS2 बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करके इस पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं। तो अब हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो RT इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे R6 इज इन पैरेलल विद R7। यहाँ से ये सर्किट शॉर्ट है, तो R6 और R7 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, प्लस R8 पैरेलल टू R9, then plus R10 plus R5, then this is in parallel with R4, then in series with R3, then in parallel with R2, and finally this whole expression is in series with R1। तो जब आप इसमें तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 14.0 किलो ओम्स। और देन हम यहाँ से फिर IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। सो इस केस में VS1 होगा, तो जब आप इसमें VS1 की वैल्यू और RT की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा 2.28 मिली एम्पियर्स की इक्वल। अब इस सर्किट पे हम दोबारा सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं और हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और इस वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लेंगे। इस सर्किट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में रीड्रॉ करता हूँ। This is R1, R2, R3, R4, R5, R10, R9, R8, R7 and R6। तो अब इसमें हम VS2 का इफेक्ट लेते हैं और हम VS1 को शॉर्ट कर देते हैं। अब इस सर्किट का हम RT फाइंड आउट करते हैं। सो RT इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4 प्लस R5 प्लस R10 parallel to R9 plus R8 parallel to R7, and finally this whole expression is in series with R6। So जब आप इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 11.1 किलो ओम्स के इक्वल। नाउ वी फाइंड करंट IT which is equal to VS by RT। So in this case VS is equal to VS2। So जब आप इसमें VS2 की वैल्यू पुट करेंगे 15 वोल्ट्स
और RT की वैल्यू 11.1 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.35 मिली एम्पियर्स के इक्वल। सो आज के लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के सर्किट देखे हैं जिनमें बाज़ सर्किट्स में 2 सोर्सेज थे और बाज़ में मोर देन 2 सोर्सेज भी थे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में एट ए टाइम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेते हैं और फाइनली फिर तमाम सोर्सेज के इफेक्ट को ऐड अप कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।